योना नबी की कहानी बाइबिल पर आधारित। योना जोनाह की कहानी बाइबिल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट की योना की पुस्तक बुक ऑफ जोनाह में मिलती है। यह एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें परमेश्वर की दया, क्षमा और आज्ञाकारिता का संदेश देती है। एक परमेश्वर का बुलावा। परमेश्वर ने योना को आदेश दिया, उठ निनवे नामक महान नगर को जा और उसके लोगों को उनके पापों के विरुद्ध सचेत कर, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे सामने आ गई है। योना 1:02। निनवे असीरियन साम्राज्य असाइरियन एम्पायर की राजधानी थी और वहां के लोग बहुत ही अन्यायी और निर्दयी थे। योना को लगा कि वे इस संदेश के योग्य नहीं हैं और वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करें। इसलिए उन्होंने विपरीत दिशा में भागने का निर्णय लिया। 2 योना का भागना और समुद्री तूफान। योना निनवे जाने के बजाय याफा जोपा के बंदरगाह पहुंचे और तरशीश की ओर जाने वाले जहाज में सवार हो गए। परंतु परमेश्वर ने समुद्र में एक भयंकर तूफान भेजा। तूफान में क्या हुआ? नाविकों ने अपने अपने देवताओं को पुकारा, लेकिन तूफान शांत नहीं हुआ। उन्होंने योना से पूछा कि वह कौन है। योना ने कबूल किया कि वह परमेश्वर के आदेश से भाग रहा है। नाविकों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और तुरंत ही तूफान शांत हो गया। यह देखकर नाविकों ने सच्चे परमेश्वर की आराधना की और उसकी महिमा की। 3 बड़ी मछली के पेट में 3 दिन। जैसे ही योना समुद्र में गिरा, परमेश्वर ने एक विशाल मछली को भेजा जिसने योना को निगल लिया। मछली के पेट में योना ने 3 दिन और 3 रातें अंधकार में बिताईं। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने हृदय से पश्चाताप किया। उन्होंने कहा, मैं संकट में पड़ा तो मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। योना 2:02। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी और मछली ने उन्हें 3 दिन बाद सूखी भूमि पर उगल दिया। 4 निनवे में प्रचार और लोगों का पश्चाताप। अब योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर निनवे की यात्रा की। उन्होंने शहर में जाकर प्रचार किया, 40 दिन के भीतर निनवे नष्ट कर दिया जाएगा। योना 3:04। निनवे के लोगों की प्रतिक्रिया। उन्होंने योना की चेतावनी को गंभीरता से लिया। राजा सहित सभी लोगों ने उपवास रखा, टाट के कपड़े पहने और पश्चाताप किया। उन्होंने परमेश्वर से दया की भीख मांगी। परमेश्वर ने उनकी तौबा, पश्चाताप देखी और उन्हें नष्ट करने का अपना निर्णय बदल दिया। 5 योना की नाराजगी और परमेश्वर का उत्तर। जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने निनवे को नष्ट नहीं किया, तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है, इसलिए मैंने पहले ही भागने की कोशिश की थी। योना 4:02। फिर योना नगर के बाहर बैठ गए और देखने लगे कि क्या होगा। परमेश्वर ने उन्हें एक रेंड कास्टर ऑयल प्लांट का पेड़ देकर छाया दी, जिससे योना को आराम मिला। लेकिन अगली ही रात एक कीड़ा आया और उस पेड़ को नष्ट कर दिया। जब योना पेड़ के नष्ट होने से दुखी हुए, तो परमेश्वर ने कहा, तुम एक पेड़ के लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन मैं निनवे के 1 लाख से अधिक लोगों के लिए दयालु क्यों न हूं? योना 4:10-11। 6 कहानी से शिक्षा। योना की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1 परमेश्वर की इच्छा से भागा नहीं जा सकता। 2 परमेश्वर की दया और क्षमा सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हो। 3 सच्चा पश्चाताप तौबा करने से परमेश्वर की कृपा मिलती है। 4 हमें अपनी इच्छाओं से अधिक परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना चाहिए। निष्कर्ष। योना की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर केवल न्यायी ही नहीं, बल्कि दयालु और क्षमाशील भी हैं।
यदि कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करता है तो वह उसे क्षमा कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लिखें शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।